क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां बर्फ से शिवलिंग अपने आप बनता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फीले तूफानों और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए जाते हैं, केवल एक झलक पाने, एक विश्वास के साथ कि वहां कुछ है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा अमरनाथ की, एक गुफा जो रहस्यों से भरी है, एक शिवलिंग जो खुद बनता है और एक कथा जो अमर है। क्या है अमरनाथ की गुफा का रहस्य? क्यों भगवान शिव ने इसे चुना अमर कथा सुनाने के लिए? क्या सच में वहां अमर कबूतर आज भी दिखाई देते हैं? आइए जानते हैं अमरनाथ की रहस्यमयी कहानी। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अमर क्यों हैं और ये अमरत्व मुझे भी क्यों नहीं मिला, शिव जी मुस्कुराए और बोले, ये कथा इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनाने के लिए मुझे एकांत चाहिए। तब उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ कोई जीवन का चिन्ह न हो। उन्होंने नंदी को कैलाश पर छोड़ा, चंद्रमा को माथे से उतारा, गंगा को जटा से बहा दिया, नागों को अलग किया और स्वयं पहुंचे हिमालय की एक गुफा में, अमरनाथ गुफा। वही उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, जिसमें बताया गया कि संसार में कौन कौन अमर है, कैसे मृत्यु को जीता जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। लेकिन उसी गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद को छुपकर दो कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई, शिव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। वो क्रोधित हुए, लेकिन माता पार्वती जी ने कहा, ये तो केवल श्रोता थे प्रभु, इनका क्या दोष। शिव जी ने कहा, ठीक है, जैसे तुमने अमर कथा सुनी है वैसे ही तुम भी अमर हो जाओ। और तभी से माना जाता है कि वे दोनों कबूतर अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्होंने गुफा के पास -15 डिग्री तापमान में उन दो कबूतरों को देखा है। अब बात करते हैं अमरनाथ गुफा के सबसे बड़े रहस्य की। बर्फ से स्वयं बनने वाला शिवलिंग, न कोई मूर्ति, न कोई इंसानी हस्तक्षेप, बस गुफा की छत से टपकता जल धीरे धीरे बर्फ का रूप लेता है और बनता है एक पूर्ण शिवलिंग, जिसका आकार पूर्णिमा तक बढ़ता है और अमावस्या के बाद घटने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जलवायु के कारण होता है। लेकिन सवाल यही है, हर साल सावन में ही क्यों बनता है? क्या ये केवल संयोग है या भगवान शिव की माया? हर साल जुलाई से अगस्त में अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। श्रद्धा और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा। गुफा की ऊंचाई है लगभग 388 मीटर, ऑक्सीजन की कमी, खतरनाक ग्लेशियर, बर्फीली हवाएं। लेकिन लोग कहते हैं बाबा बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। कोई पैदल 40 किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई टट्टू से, कोई हेलीकॉप्टर से, लेकिन भावना सबकी एक होती है, एक झलक बाबा बर्फानी की। ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाती है। इस गुफा से जुड़ी कई घटनाएं आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। 2006 अमरनाथ में बादल फटा, बेस कैंप तबाह हो गया, लेकिन गुफा और शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ। 2012 श्रद्धालुओं ने देखा कि शिवलिंग से नीली रोशनी निकल रही थी। 2019 एक वृद्ध यात्री बर्फ में फंसे 6 घंटे बाद बिना किसी मदद के खुद बेस कैंप पहुंचे। उनका कहना था एक सफेद आकृति ने रास्ता दिखाया। 2022 एक हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बचा। महिला यात्री ने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ ने हेलीकॉप्टर को संभाल लिया। ऐसी घटनाओं को कुछ लोग संयोग कहते हैं, लेकिन जो वहां गए हैं वो कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है। अमरनाथ की गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ आकर इंसान अपने अहंकार से मुक्त होता है, प्रकृति के सामने झुकता है और ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव करता है। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होती, बस होती है श्रद्धा। और यही श्रद्धा हमें जोड़ती है बाबा बर्फानी से। अगर आपने कभी अमरनाथ यात्रा नहीं की तो दिल से महसूस कीजिए, वो बर्फ की ठंडक नहीं, शिव की शांति है। हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।